अंबिका, अंबिका का मतलब सारे जगत की माता, और सारे जगत की माता भगवती मां होती है। और मां की ममता इतनी अद्भुत होती है कि पुत्र अथवा पुत्री पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता, परंतु मेरे माई बाप कभी माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए भारत के लोगों जो नवरात्रि के पावन पर्व में भगवती मां शैलपुत्री अंबिका के रूप में प्रथम दिवस नवरात्रि के रूप में मां की साधना करता, ध्यान करता, दर्शन करता, जप करता, तप करता, घट का नियम करता, मंत्र जाप करता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, अथवा श्री रामचरितमानस को पढ़ता, सुनता, गाता, माई बाप जिस प्रकार मां ममता करके अपने बेटे को प्रसन्न रखती है, वैसे ये पराम्बा भी अपने बच्चों को प्रसन्न रखती है, क्योंकि ये जगत की मां है। जगत की मां, इनका नाम जगत जननी है। एक बात और मेरे पागलों, हमारी कथा में आपको कुछ मिले ना मिले, पर जिंदगी में कुछ बातें जरूर लेकर जाओ। जो शेष है ना, उसे विशेष बनाइए। जिंदगी में जो शेष जीवन बचा उसको विशेष बनाइए, वरना एक दिन अवशेष ही रह जाएंगे। जो शेष बचा है उसे विशेष बनाइए। आचार्य कहते हैं जो शेष जिंदगी है उसको विशेष बनाइए, वरना अवशेष तो रहना ही है। और दूसरी बात याद रखना, दुर्गा सप्तशती कहती कुपुत्रो जायते कुचतपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां आखिर मां रहती है, मां आखिर मां होती है। पुत्र कितना भी विचित्र हो, लेकिन हम लोग इतने विचित्र लोग हैं दुनिया के, बजरंग बली बचाए। नवरात्रि आ गई, अब सब लोग माता के सामने आरती लेकर के गाएंगे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कौन। बाहर आके कहते हैं माता जी मकान बन जाए। आरती में क्या गाते हैं? कुछ नहीं चाहिए, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आके क्या कहते हैं? हे माता रानी, जैसा तुम्हारा दरबार सोने का बनाना, अपने को भी 1 किलो मिल जाए। महाराज तो क्या ये पूजा व्यर्थ है? ना 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 ना, पूजा व्यर्थ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से, लेकिन मां के ऊपर अगर सब छोड़ देंगे, मां देगी तो अपनी क्षमता से देगी। हाँ? मां जब भी देगी अपनी क्षमता से देगी। मां की क्षमता बहुत बड़ी है। आज हम जब आए थे तो हम पुस्तक को पढ़ रहे थे, एक शक्ति अंक का पुस्तक है। शक्ति अंक की पुस्तक में यहाँ अंबाजी माता जी का वर्णन आया, उसको पढ़ करके बड़ा गदगद हुए। यहाँ की एक घटना के बारे में जिक्र आया शक्ति अंक की पुस्तक में, अंबा की कृपा के रूप में। ये संबत इन्होंने 1987 के लगभग की एक घटना लिखी अंबाजी की। इन्होंने लिखा कि विक्रमी संबत भाद्रपद की पूर्णिमा के समय यहां यात्रा होती है, एक बहुत बड़ा मेला लगता है, 20-20 लाख लोग आते हैं। और दाता पड़ता है, दाता से ही पूरी गाड़ियां रोक दी जाती हैं। वहां से व्यक्ति यहां तक पैदल आते हैं, दंड भरते आते हैं, कोई गीत गाते आ रहा, कोई जय जय अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, बोल माई अम्बे, ऐसे गीत गाते हुए आते हैं। एक गांव का वर्णन आया पंडित जी, आज भगवान, सोनार गांव की घटना। एक सोनार नाम का गांव है, वहां का एक बालक भाद्रपद की पूर्णमासी के लिए अपनी मां के साथ में आया, और बालक मात्र 4 साल का। 4 साल का बालक अपनी मां के साथ में पूर्णिमा मेला के लिए अंबाजी आया, यहीं गुजरात के जहां बैठे। चला, सोनार गांव से रेल की यात्रा शुरू थी। मां के साथ में टिकट ली माताजी ने, उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। भीड़ भयंकर थी। भारत माता है, ये देश हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग स्तुति भी करते भगवान की, तो क्या कहते हैं? तुमेव माता, क्या कहते हैं?
तुमेव माता च पिता। पहले किसकी महिमा? बोलिए बोलिए बोलिए। पहले माँ की महिमा गाते हैं। और माई बाप हम जिनके साधक हैं, जिनकी कथा कहने का हमें बहुत आनंद रहता है, जो बहुत मस्ती में हमें छाती है कथा, वीर बजरंग बली, छोटे मोटे उनके चरणानुरागी हैं। माई बाप उन हनुमान जी का नाम भी जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं तो पहले बाप का नाम नहीं लिखते। अंजनी पुत्र सुत नामा, क्या बोलते हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज के बारे में भी पहले पिता का नाम नहीं है। किसका नाम है? बोलिए ना। मां की महिमा ज्यादा है और हनुमान जी के नाम में भी मां की महिमा छिपी हुई है। और गुजरात के पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मां के हृदय के रूप में यह पावन तीर्थ प्राप्त हुआ है। आओ कुछ दिन मां के चरणों में गुजारते। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। देखो एक बात और, अंबा जी के ऊपर यहां माता का क्या गिरा अंगों में? बोलिए ना। अच्छा सुनो, बोलो सीताराम। हाँ, बुरा मत मानना हमारी शब्दों का, हमें शब्दों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? माँ का यहाँ क्या गिरा भैया? अच्छा, किसी आदमी की आंखें ठीक हो बाबा, हाथ भी ठीक हो, कान भी ठीक हो, नाक भी ठीक हो और पांव भी एकदम जबरदस्त हाथी जैसे हो, लेकिन हार्ट फेल हो जाए, कोई काम का बचेगा? जवाब दीजिए। आदमी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हिरनी जैसी और कान सूपा जैसे हो, नाक भयंकर हो कि पूरी सिलेंडर की ऑक्सीजन चली जाए, मुंह में पड़ोसी का भी खा जाए, पेट इतना बड़ा कि भारी बड़ा सेठ हो, और हाथ मजबूत हो, एकदम कड़क, एकदम तंदुरुस्त। वो होते ना जो बॉडी बनाते हैं, लेकिन माई बाप हार्ट ना हो, हृदय ना हो, किसी काम का है शरीर? बोलिए, किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार 51 शक्तिपीठें भारत में विद्यमान हैं, लेकिन अगर अंबाजी नहीं कोई आया या अंबाजी की सेवा नहीं की, हृदय की सेवा नहीं की, तो 51 शक्तिपीठों पर भ्रमण करने का पूर्ण फल उसे नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां मां का हृदय गए। इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि हम मां की चर्चा मातृत्व प्रधान पर चर्चा करेंगे, और चौपाई बड़ी प्यारी उठी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील। नाम उमा
नाम उमा